सर अभी तक आपकी संस्था में कुल कितने कहें तो जो नशा करते हैं वो आपके पास आए और ठीक हो गए और जो लौटे नहीं? अभी तक हम लोग लगभग 1000+ पेशेंट को ट्रीटमेंट करके भेज चुके हैं। अभी अप्रॉक्स हमारे पास 180 पेशेंट के आसपास है प्रेजेंटली। तो जो भेज चुके 1000 पेशेंट से ऊपर, उसमें से रिटर्न हमारे पास मात्र 35-40 पेशेंट हुए हैं जो कम दिनों में चले गए थे। हम लोग के अनुसार नहीं गए थे, माने अंडर ट्रीटमेंट तो चले गए थे, इसलिए रिटर्न उनको होना पड़ा। नहीं तो कोई वैसा नहीं है पेशेंट जो रिटर्न हुआ। सभी लोग गए और हम लोग फॉलो करते हैं, कॉल करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग अपने काम में हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना जो बिजनेस कर रहा है, सब कोई अपने काम में लगा हुआ है। आपके यहाँ कौन कौन सा नशा करके आते हैं? नशा क्राइटेरिया तो नशा का कैटेगरी तो है बहुत सारा, जैसे कि ब्राउन शुगर ज़्यादा है, और ब्राउन शुगर है, आपका सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूटर हो गया, अल्कोहल हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, शूज पॉलिश हो गया, सूंघता है लोग, वाइटनर सूंघता है लोग, और गुटखा हो गया, खैनी हो गया, सिगरेट हो गया, बहुत सारे हैं नशा, जिसमें ब्राउन शुगर सबसे टॉप पे चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो जिसे खतरनाक कह सकते हैं आम भाषा में, कौन सा नशा है? ब्राउन शुगर ही है, सबसे खतरनाक ब्राउन शुगर ही है, जो कि अभी हमारे पास ब्राउन शुगर पेशेंट का रेशियो लगभग 90+ है। 100 में 90% ब्राउन शुगर का है। यानी ब्राउन शुगर करने वालों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। कारण क्या है? कारण इजी अवेलेबिलिटी। हाँ, अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, और पता नहीं कैसे इजी वे में आ रहा है। हाँ, और उन लोगों को मिल रहा है, हर चौक चौराहे पे, हर गुमटी में वो लोग बोलते हैं कि हमको मिल जाता है। जो पेशेंट यहाँ आते हैं हम लोग पूछते हैं, अब क्या वजह है ये हम नहीं कर सकते, हम नहीं जानते हैं। कौन सी उम्र से लेके कितने उम्र तक के लोग आते हैं? जी, हमारे पास लगभग 6 क्लास यानी कि लगभग 11-12 बरस से ले करके 70-80 बरस तक के पेशेंट है, जिसमें रेशियो सबसे ज़्यादा 12 बरस से लेकर के 22 बरस तक का लगभग 80-85% वही हैं जो बच्चे हैं। कितने साल अगर नशा कर ले कि वो नशा छूट जाए? ऐसा नहीं कि 1 साल किया तो आप छुड़ा लेंगे, कि लंबा समय का नशा भी आप छुड़ा सकते हैं? 1 साल का अगर अंदर का कोई बच्चा नशा ले रहा है 1 साल से अंदर का, तो वो 90 दिन में ट्रीटमेंट में पूरी तरह से सही हो जाता है। और कितना पुराना नशा आप छुड़वा दीजिएगा? कितना दिन का भी हो, वो सिर्फ समय लेंगे हम लोग। हो सकता है 3-4 महीना 5 महीना लगे, लेकिन ट्रीटमेंट 100% होगा। ट्रीटमेंट की गारंटी है? गारंटी है, ट्रीटमेंट की गारंटी। बशर्ते जो हम लोग समय चाहिए, उनको काउंसलिंग थ्रू पता चलते रहता है कि उनका माइंड का क्या स्टेटस है, मतलब कहाँ तक गया उनका माइंड, वो पता चलते रहता है। वो बिल्कुल जब ठीक हो जाते हैं, हम लोग अगर डिस्चार्ज करें अपने मन से, तो बिल्कुल तरह से वो अपने पहले वाले तरीके में आ जाएंगे और नहीं नशा करेंगे। ज़्यादा केसेस ब्रेकअप के ही आते हैं, और जिनकी पत्नी छोड़ के चली गई, किन्हीं की पत्नी है जो बहुत झगड़ा करती है। और एक पेशेंट ऐसे मिले थे, तो उनसे पूछा गया कि मतलब क्यों रीज़न है, क्या बात है, बताइए क्यों पीते। तो वो बोले कि मेरी पत्नी से बनती नहीं है, और वो पहले से एक लड़की से लव करते थे, लेकिन उनकी शादी मम्मी पापा ज़बरदस्ती करा दिए। तो ये तो खाना, वो पहले से लव कर रहा है लड़का, और शादी करे तो बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। लेकिन उनकी पत्नी भी ऐसी है कि वो साफ़ सुथरा भी नहीं रहती है। बोलती है कि मैं बताए हमको काउंसलिंग के दौरान कि मेरी पत्नी ऐसी है ना कि वो बेड भी साफ तक नहीं रखती है, तो बैठने का तो बात ही छोड़ दीजिए, और अच्छी भी नहीं है। तो ऐसे रीजन होते तो परेशान रहेंगे ना। कुल मिला के बहुत बड़ी बात नहीं होता है जी, कुल मिला के कहें तो बहुत बड़ी बात को लेकर उनके लिए बड़ी बात होती है, उनके लिए बड़ी बात होती है। बात मेरे लिए बड़ी बात नहीं है ना। हम लोग कम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं, वो कहाँ से करेंगे? उनके लिए, इसके लिए उनको प्रिपेयर मेंटली करना पड़ता है। तो फिर आप क्या करती हैं इसके लिए? फिर मैं क्लास लेती हूँ ना, ग्रुपिंग काउंसलिंग भी होती है और पर्सनल भी होती है। तो कुछ पेशेंट ऐसे जो कुछ ऐसी बातें होती है जो ग्रुप में नहीं बताना चाहते, उनकी ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, और पत्नी से तलाक हुआ तो क्यों हुआ। और कितने पेशेंट तो ऐसे हैं कि बोलते हैं कि मैम हमको पत्नी मारती भी है, तो उनको मन है तो ग्रुप में बताया, नहीं तो बोलते हैं कि मैम हमको आपसे पर्सनल काउंसलिंग कराना है। तो उनके लिए हम लोग पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में कौन कौन से आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ट्रीट करते हैं? क्वेश्चन तो पूछने की वो तो बात की बात है। पहले हम रैप एस्टेब्लिश करते हैं
ताकि वो कुछ कहने के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे कुछ कहने के लिए, तो फिर वो कुछ बताएंगे नहीं, और कुछ पूछेंगे उसने कुछ पूछेंगे तो थोड़ा बताएगा, बस ऐसे बात से हाँ तो बताइए कैसे हैं, ठीक है, पहले उनसे उसको पहले ये घबराए नहीं, फैमिलियर हो जाते हैं। हाँ, फैमिलियर तो बिल्कुल नहीं होना, हम लोग तो प्रोफेशनल ही रहना है। अच्छा अच्छा, थोड़ा फ्रेंडली होना, फ्रेंडली होना। हाँ। वो तो फैमिलियर हो जाएंगे तब तो हम लोग प्रोफेशनल ही रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बस थोड़ा उनको लगे कि हाँ अपना सा लगे, रिक्वेस्ट करना यही होता है। अच्छा। ताकि और उनके ऊपर ये कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए कि आपकी जो मेरी बातें हो रही है वो कहीं नहीं बताई जाएगी, तब वो जाके बताते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं बताते। उनको अंदर ये डर रहता है कि हम जो बात मैम को बताएंगे मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा, फिर मैम कहीं बाहर जाके बता देंगी, तो फिर उनको पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि आप जो भी बातें बेझिझक बताइए, हम आपकी बातें सुनेंगे। और सबसे बात है कि आजकल क्या होता ना, ये प्रॉब्लम है कि आपका कोई बात सुनने के लिए तैयार है ही नहीं। अगर एक बार एक ही बात को दोबारा करें ना, ये हमेशा इसी दुख सुनाते रहता है, अरे छोड़ो इसका प्रॉब्लम ही वैसा है, तो हम लोग उसको पहले बताते हैं कि नहीं, हम आप ही के लिए हैं, आप ही को बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। फिर उसके बाद हम अपने मैं राखी सारा नशा मुक्ति केंद्र में एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ। यहाँ पे अब जो भी नशा के एडिक्टेड लोग होते हैं, जो बाद में मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे काम किया जाता है, रखा जाता है, उनके सुधार के लिए हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अभी जो ये खेल खेला जा रहा है, क्या ये क्यों? तो ये इन लोग, क्योंकि ये लोग घर से दूर रह रहे हैं, है ना, इन लोग को के लिए भी इंटरटेनमेंट का साधन कुछ न कुछ चाहिए ताकि इन लोग का थोड़ा सा मनोरंजन साधन मिले, थोड़ा मन लगे। इस वजह से हम लोग ये एक्टिविटी करवा रहे हैं। फिलहाल पिलो गेम करवा रहे हैं, बट ये हमेशा नहीं होता है, समटाइम्स हम लोग वर्ड गेम भी करवाते हैं। उससे जो लोग मीन्स जो होता है ना कि हम मेंटली ज़्यादा आगे वर्क कर पाए, मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए, उस वजह से हम उनसे सोचवाते हैं और मतलब उनको इस तरह के काम गेम करवाते हैं कि वो लोग ज़्यादा सोच पाए किसी चीज़ के बारे में। मतलब इन चीज़ों से अलग जो नशा में एडिक्टेड है लोग, तो इससे अलग भी कुछ होता है। जो बचपन में सीखे हैं वो चीज़ें वापस से रीएजुकेट होना है, वापस से चीज़ें सीखनी है। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पिलो गेम ही होता है, वर्ड गेम भी होता है और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सा गेम खिलवाते हैं आप? सर वर्ड गेम सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी रहता है, देन आफ्टर पिलो गेम, देन आफ्टर फिर अंतराक्षरी का भी गेम करवाते हैं। और ये वीक में एक दिन मीन्स 2 दिन वर्ड गेम हो गया, जितना जिस चीज़ का ज़्यादा प्रायोरिटी होता है लाइफ में वो चीज़ करवाते हैं। लाइक वर्ड गेम ज़्यादा मैं करवाती हूँ। देन आफ्टर कितना उत्साह हो के लोग खेलते हैं यहाँ पे? ऐसा लग रहा है कि कोई स्टार्टिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, ये ऑब्वियसली है, बट धीरे धीरे उनको कन्विंस किया जाता है। जो लोग कन्विंस करते हैं धीरे धीरे वो लोग सीखते हैं, ताकि उन लोग जो कंटिन्यू एक बार सोचे जा रहे होते हैं ना, एक चीज़ पे फोकस्ड होते हैं, उनसे हम लोग उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इन चीज़ों में इन्वॉल्व करवाते हैं। जैसे जैसे वो नशा से दूर होते जाते हैं, वो खेल में इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है। हाँ, स्टार्टिंग से वहीं से करते हैं, क्योंकि एक रैपो इस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लाइंट से। ये रोज़ होता है? नहीं सर, पिलो गेम रोज़ नहीं होता है। ये रूटीन का हिस्सा है? हाँ, रूटीन का हिस्सा है सर। अपना नाम बताइए। राखी कुमारी। क्या नशा करते थे? कौन सा नशा आप करते थे? गाँव से कर लेते थे। अच्छा, यहाँ आने के बाद कैसा लगा? कितना आपको लगा कि आप ठीक हो रहे हैं? यहाँ पे आने के बाद ऐसा होता है, सब कुछ बेहतर हो जाता है। अच्छा, यहाँ आने के बाद हम लोग तो क्या कौन सा रूटीन फॉलो करते हैं? क्या आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है? जैसे यहाँ पे सिखाया जाता है कि दिन भर बिजी रहना है। पहली बात तो अच्छा भी है, क्योंकि अगर खाली बैठे रहते हैं तो दूसरे जैसे गलत कामों में ज़्यादा दिमाग लगता है। मेन बात ये है कि जो नशा करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि उनका खाली समय व्यतीत होता है। और यहाँ पे ये सिखाया जाता है सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहता है। जैसे सुबह में भी क्लास होता है, मैम करवाती है, ग्रुप फंक्शन होता है, फिर मून भी होता है। तो यहाँ से आपको यहाँ से नशा से छुटकारा मिल जाएगा, आपको ऐसा लगता है? हाँ हाँ, आप संकल्प लेते हैं कि यहाँ के बाद नशा नहीं करेंगे? जी जरूर। हाँ, संकल्प ले रहे हैं? आप बोलिए कि मैं संकल्प लेता हूँ यहाँ के बाद नशा नहीं करूँगा। मैं संकल्प लेता हूँ यहाँ के बाद नशा नहीं करूँगा। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम निरंजन कुमार है। यहाँ क्या क्या आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है? सबसे पहले तो यहाँ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाया जाता है, जो कि लाइफ को एक अच्छी तरह से जीने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके साथ ही आपको यहाँ एंटरटेनमेंट भी दिया जाता है, ताकि आप यहाँ बोरिंग फील न करें
साथ में यहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं, जिनसे आप मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। साथ में ये जानते हैं कि केवल आप ही इसमें नहीं पड़े हुए हैं, बहुत सारे जगह के बहुत सारे लोग जो हैं और अच्छी फैमिली से भी जो बिलोंग करते हैं वो भी इस नशे के कारण प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। क्योंकि रिहेबिलिटेशन के लिए ये सेंटर जो है काफ़ी कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉपर टाइम स्पेंड करने के बाद आगे कह सकते हैं इसकी मैंने खुद में चेंज फील किया है। पहले मुझे ये लग पाता था कि मैं नशा के बिना नहीं रह सकता हूँ, बट जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं कह सकता हूँ ज़िंदगी जीने के लिए नशा ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर एक कंट्रोल टाइम पीरियड के बाद अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैं और हमारे सभी भाई हैं यहाँ वो दोबारा शुरू करना चाहते हैं। यहाँ का वातावरण आपको कैसा लगा? बिल्कुल मैं यहाँ के वातावरण पूरी तरह से ढल चुका हूँ और ये बताना चाहूँगा कि कुछ समय लगता है। आप अगर खुद से अगर अपने आप के अंदर जानना चाहेंगे तो ये चाहेंगे जान पाएंगे कि ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं आ पाते खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। साथ में ये जो इन्वायरमेंट जैसे मैंने कहा कि इसमें तरह तरह के लोग आए हुए हैं और वो अलग अलग प्रॉब्लम्स से जो है वो सफरिंग कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद हमने अपनी प्रॉब्लम्स को देखा, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, साथ में यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को सुधार कर सकते हैं। तो आप संकल्प लेते हैं कि यहाँ के बाद नशा नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, मैं संकल्प करना चाहूँगा कि मैं यहाँ से निकलने के बाद कभी नशा नहीं करूँगा। नाम बताइए। निरंजन कुमार मेरा नाम। कहाँ से आए? मेरा गाँव हुआ बभनपुरा, एम्स के बगल में। कहाँ से आए? क्या करते थे नशा में आप? ब्राउन शुगर लेते थे। यहाँ आने के बाद कैसा लगा? ब्राउन शुगर से मुक्ति मिल रहा है, नशा से मुक्ति मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि अगर यहाँ आए तो मैं नशा करता बाहर पा रहा हूँ, शायद बाहर आता तो मेरे नशा नहीं छूटता और उसकी तरह भी होता है, उसी की तरह भागता हुआ काम का सब अच्छी हो रहा है। यहाँ जाने में बहुत अच्छा हो रहा है। नशा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही है, नशा से क्या होता है, ये कैसे दवा होती है, क्या होती है, सिखाया जा रहा है। सुबह युवा होता है, खाने से चाय होता है, नशा जो है ऐसे नहीं छूटेगा। हमने एक दिन संकल्प लिया है मन से नशा के निकाला जाएगा। एक दिन का ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद माइंड ट्रीटमेंट मतलब माइंड से निकाला जाता है नशा की। माइंड से निकाला मन में बैठा लिया कि नशा कभी नहीं छूटता या मेरे से नशा नहीं छूटता है। इसके लिए अच्छी बातें सिखाई जाती है। आज के बाद आप संकल्प ले रहे हैं कि नशा नहीं करेंगे? बोलिए। ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं संकल्प ले रहा हूँ कि आपके बाद मेरे साथ कहाँ से आए? बेगूसराय। क्या नशा करते थे आप? नशा टेबलेट का और टॉयलेट का करते थे। कॉलेज खाते थे? टेबलेट नशा करते थे। कब से कर रहे थे? 2 साल। 2 साल से। यहाँ पे आए तो क्या लगा कि आप जो नशा करते थे उसका मुक्ति मिल रहा है? जी। यहाँ का वातावरण कैसा लगा? क्या आपको यहाँ पे सिखाया जाता है? योगा सुबह में होता है, शाम में भी होता है। हाँ। अभी क्या चल रहा था? कुछ गेम चल रहा था? लोग चल रहा था। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा था? जी। बहुत मज़ा आ रहा था? जी। क्यों अच्छा लग रहा था? ये स्लोगन जो होता है आदमी को जागरूक करता है कि एक्टिविटी में जैसे कोई आदमी को शांत रहता है उसको। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे? वर्ड गेम होता है, अंतराक्षी होता है, क्लास होता है और योगा भी होता है? यहाँ के जाने के बाद क्या आप संकल्प ले रहे हैं कि नशा नहीं करेंगे? जी, नशा नहीं करेंगे। आप संकल्प लीजिए, बोलिए कि मैं संकल्प लेता हूँ कि नशा नहीं मैं करूँगा। संकल्प लेता हूँ नशा नहीं करेंगे। राम पार्कम से। कहाँ से आए? आए संदेश से। अच्छा, क्या करते थे नशे में आप? अरे पीछे अब फिर हम नवासी से कंटिन्यू पी रहे हैं? कंटिन्यू। यहाँ कब आए? यहाँ एक 6 महीना हुआ। यहाँ आने के बाद कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। नशा से आप दाढ़ी उड़ी भाग की है कि नशा छोड़ देंगे। अच्छा, नशा इसी दाढ़ी बढ़ा लिया आप? हाँ, यहाँ क्या क्या आपको अच्छा लगता है यहाँ सब चीज़ अच्छा लगता है। हाँ? सब चीज़ अच्छा लगता है। सब ग्रुप में बैठना खेलना हाँ। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्या क्या यहाँ पे टीचर क्या पढ़ाते हैं? ऐसा लगता है कि नहीं कि उनको अगला जीवन बन गया, आओ उम्र और बढ़ गया है। जब 63 वर्ष का है, अच्छा 63 वर्ष उम्र हो गया, अच्छा 3 बाल बच्चा है। अच्छा ताकि अब छोड़ दिए ये इसलिए डिस्कोमान में नौकरी करते थे, अच्छा। रिटायर कर गए। हाँ, इसके बाद वो डिस्कोमाने में थे नशा करते। नौकरी में रहते हुए नशा करते थे? हाँ, पलामू में थे। अच्छा,
तो आप तो नशा आप धीरे धीरे छूट रहा है, एकदम छूट तो रहा आप नशा छोड़ दीजिएगा ना। है, एकदम छोड़ देंगे। संकल्प ले रहे हैं। छोड़ देंगे, कट्ठा कहवाएंगे, 12 को ब्राह्मण खिलाएंगे उसकी, हाँ। एकदम छोड़ जाएगा एकदम। और यहाँ जो नशा छूटा सर के लिए क्या कहिएगा? सर के लिए कहेंगे कि एकदम नशा हम छोड़ दिए, सब बहुत बढ़िया लगा, हाँ बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। सारा टीचर लोग का सहयोग मिला। हाँ पटना से कौन सा नशा करते मैं ड्रिंकिंग का हो गया था सर, 3 साल से कर रहा हूँ। हैं? कब आए? यहाँ मैं 10 पूरी के बाद इसको आपको कैसे जानकारी हुआ कि यहाँ? हमारे भाई बहन यहाँ आए, तो आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर, पहले तो सुधार बहुत सुधार है सर। इंटरटेनमेंट होता है ना? जी बिल्कुल। यहाँ पे जैसे मैम मेरी जैसे एक्टिविटी करवा रही थी, ये सब हम लोग करते हैं। सुबह में योगा होता है, एक्सरसाइज होता है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद पेपर रीडिंग होता है, क्लासेस होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, लोग अपने बारे में कुछ बताते हैं, स्टोरी बताते हैं। उसके बाद शाम को हम लोग को लंच मिलता है, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं हम लोग। रेस्ट करने के बाद फिर क्लास होता है, क्लास में फिर मैम आती है। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, अच्छा महसूस होता नशा छूट रहा है? है। जी बिल्कुल। एकदम आप संकल्प ले रहे हैं कि यहाँ जाने के बाद नशा कभी नहीं करेंगे? Yes sir, I promise. I will never touch even the glass of drink. वाह, वेरी नाइस।